गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्ट क्लास के ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग है जो कि सब्जेक्टिव सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव हम लोग है जो कि 2013 से लेकर 2021 तक सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग है जो कि यूट्यूब पर चैनल पर देख सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उसको अब हम लोग सबका डिमांड है सर सब्जेक्टिव सॉल्व कर दीजिए, तो 2-2 नंबर वाला पहले सॉल्व करेंगे, फिर है जो कि 5 नंबर वाला भी सॉल्व करेंगे, मौका मिलेगा। ठीक है, 2-2 नंबर वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोशिश कीजिएगा, साथ में रहिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये दे दिया, आगे पीछे होगा सबका, बहुत सा ये था, कह सकते हैं कि बहुत सा क्या था, बहुत सा सेट था, ABCDEFGHIJ, टोटल कह सकते 10 सेट था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आगे पीछे होगा। क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो पहला है आपका प्रूफ करना है, PT करना था। PT मैंने प्रूफ डैट द tan, यहाँ ऐसे दे दिया 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई में 1 + x²। फिर यहाँ दे दिया 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x² बाई में 1 + x²। फिर प्रूफ करना है 2x बाई में 1 - x², ऐसे लाना, ये प्रूफ करना है। तो ये देखिए, ये आपके एक्सरसाइज ही का क्वेश्चन है। अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देखिएगा 2.2, उसमें ये मिल जाएगा आपको। तो बहुत इजी है, ध्यान से देखिए, सॉल्व कर सकते हैं तो साथ में सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्यूशन LHS कुछ नहीं, ये सब फॉर्मूला बेस रहेगा आपका। LHS तो 1/2 यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ 2x बाई में 1 + x², 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x² बाई में 1 + x²। आप लोगों को याद होगा, आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स tan, ये 1/2, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 tan इनवर्स x। याद कीजिए, साइन में होता था 2a, तो साइन इनवर्स 2x बाई में 1 + x²। तो ये लिख दिए इसका, तो 2 से 2 इसका चला गया। इसका भी होता है आपको कॉस इनवर्स 1 - x² बाई में 1 + cos² का भी 1 + x² को भी हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स। तो 2 tan इनवर्स x, इसका भी सेम ही फार्मूला होता है। तो 2 से 2 कट गया, तब आपका आ गया tan, यहाँ tan इनवर्स जुटेगा तो 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। तो साइन वाला लिख दिए, कॉस वाला लिख दिए, यहाँ tan वाला है, तो इसको लिख सकते हैं tan, इसका फार्मूला हो जाता है tan इनवर्स 2x बाई में 1 - x²। तो tan से tan इनवर्स गया, तो ये आपका आ जाएगा 2x बाई में 1 - x²। RHS जल्दी कीजिएगा, फास्ट कीजिए, बहुत इजी था, टाइम टेकन नहीं है, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, 2 गो इन्वर्स से था। तो दूसरा नंबर में आपको PT करना है साइन इनवर्स √x बाई में x + a इक्वल टू tan इनवर्स, बोल सकते हैं x बाई में a, ये दिया हुआ। चलिए कोशिश कीजिएगा समझने का। याद कीजिए, आप कॉपी में लिखवाए थे 7 गो टर्म लिखवाए थे कि √1 + x² रहता है तो क्या कहते हैं, a² + x² रहते हैं तो क्या लेट करते हैं। तो बताइए क्या लेट किया जाए। एकदम ईजी है, समझिएगा। और जब नहीं समझ में आए तो जो प्रूफ में दिया हुआ है ना, वही सपोज कीजिए कि इसको थीटा मान लेते, तो इसको थीटा मानिए, तो इसको x का वैल्यू चाहिए आपको, तो x, तो देखिएगा कैसे लेट कीजिएगा। सॉल्यूशन x इक्वल टू
x इक्वल टू लेट कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए a अगर दे देते हैं तो a कॉमन हो जाता है, a अगर दे देते हैं तो क्या हो जाता है, a कॉमन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब a कॉमन हो जाएगा तो यहाँ a कॉमन होके कट जाएगा। अब क्या कर लिया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए हमको भी नहीं याद समझ में आता है तो इसी को थोड़ा देर के लिए थीटा मान लीजिएगा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई में a कर लीजिएगा। तो इधर जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, x बाई में a, तो इधर रूट है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा a। तो बोल सकते हैं x बराबर a tan थीटा। इतना लेट कर लीजिए, लेट किए हैं तो वैल्यू वापस भी चाहिए, तो इसको इधर ले जाइएगा तो x बाई में a। चालाकी थोड़ा सा है जो कि IQ लगा लेना है, जब नहीं समझ में आए तो जो प्रूफ में दिया होगा RHS में उसी को थीटा मान लीजिए, इधर घुमा दीजिए, देखिए कि x बराबर क्या लेट किया जा सकता है। अब क्या कर लेंगे, इसको इधर ले गए तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये इधर गया तो रूट अंडर x बाई में a tan थीटा, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई में a, तो थीटा हो गया ना। देन चलिए साइन इनवर्स रूट अंडर x, यहाँ क्या x प्लस a, अब वैल्यू बोल दीजिए तो साइन इनवर्स सर रूट x का वैल्यू लिखवा सकते हैं आप लोग a tan स्क्वायर, यहाँ क्या लिखवा सकते हैं, तो a tan स्क्वायर प्लस a, ठीक है। अब बोलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, समझिएगा। अब ये देखिए द tan स्क्वायर बाहर निकलेगा तो tan, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए तो यहाँ से a यहाँ भी a, तो रूट a और रूट a ऊपर भी है तो रूट a कॉमन होके कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a और ये बाहर निकला तो tan, ठीक। यहाँ भी रूट a कॉमन हो गया होगा, और यहाँ tan स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो सेक हो जाएगा, सेक, तो ये गया। अब आप ही लोग बताइए tan को लिख सकते हैं साइन बाई में कॉस, और सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, तो कॉस से कॉस गया, कॉस से कॉस गया, ये दिख रहा है बोलिएगा। तो यहाँ आ जाइए, यहीं फिर कंटिन्यू कर देते हैं, इसी के बाद इधर जगह नहीं है इसको, हाँ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन, और ये हो गया आपका साइन, तो साइन से साइन इनवर्स गया तो थीटा, और थीटा का वैल्यू हम लोग प्रूफ लाए हुए हैं यहाँ पर पहले ही, तो tan इनवर्स x बाई में a, यही लाना था। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी। इधर थोड़ा सा नहीं दिख रहा था तो मूव कर दिए, फास्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर कह रहा है आपका, देखिए थर्ड कह रहा है ना, ये समझिएगा ऑन टू फंक्शन का है, बहुत ईजी है। तीसरा इज द फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर है, रियल नंबर से रियल नंबर ऑन टू फंक्शन बताना है कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, वेयर fx इक्वल टू 2x, गिव द रीजन बताना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो समझिए
आपको ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग बात किए थे सॉल्यूशन, जो भी दिया रहेगा आप उसको y मान लीजिएगा। देन दोनों तरीका से समझा देंगे बाय प्रोसेस। तो ये y और इसका वैल्यू दे दिया है 2x, इसको किसके टर्म में कर लेना है, ये x के टर्म में, y के टर्म में कर। हाँ देखिए, ये है डोमेन कहलाता है, ये को डोमेन कहलाता है। ऑन टू का डिफिनीशन दिया गया था ना, को डोमेन का कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन ए को डोमेन हैज़ प्री इमेज इन एक्स, एटलीस्ट वन प्री इमेज इन एक्स, यानी कि इसका प्री इमेज इसमें होना चाहिए। तो देखिए ये भी रियल तो सब इसका बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप सो एलिमेंट इन ए, ये इसका प्री इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब हो गया आप क्या कि इसको है जो कि फिर से y चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, डी उसका वैल्यू रख दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा y आ जाएगा। तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सो f इज ऑन टू फंक्शन, बस इतना बोल के निकल सकते हैं। ऑन टू फंक्शन बिकॉज एलिमेंट इन को डोमेन कर लीजिए, को डोमेन, एलिमेंट इन को डोमेन हैज़ at least one pre image in डोमेन। यही रीजन पूछ रहा है, ऐसे कहा गया, ऐसे इसको डोमेन बोलते हैं, इसको को डोमेन बोलते हैं। कहा गया कि इसका सबका इसमें रहेगा, उसका सबका इसका सबका इसमें प्री इमेज बनेगा। तो इसमें भी बहुत सा टर्म है, इसमें भी बहुत सा टर्म है। तो इसमें सपोज कीजिए 1/2 है, 1 है, 2 है, और फिर तो इधर दे दिया है 1 दे दिया, इधर 1/2 आ गया, 1/2 सपोज कीजिए y का 1 आ गया, y का 1 आ गया, y का जैसे 1 रखिएगा, y का 1 तो 1 रखेंगे तो 1/2 हो गया, इसका ये प्री इमेज बन रहा है, ठीक है। तो फिर सपोज कीजिए कि यहाँ पर है जो कि यहाँ सपोज कीजिए 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। जैसे ही y का अगर 1 रखे तो 1/2 x में आ गया होगा। फिर यहाँ पर क्या रखे होंगे, यहाँ पर सपोज कीजिए y में अगर हम लोग अगर 1 रखें तो 1 रखेंगे तो इसका क्या, नहीं 2 तो 2 तो यहाँ 4 रखेंगे, अगर यहाँ 4 तो x में 2 रहेगा। तो यानी कि कहने का मतलब इसका प्री इमेज, यानी कि इधर का कोई खाली नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन का। चलिए जल्दी, ऑन टू माने इधर कोई खाली नहीं होना चाहिए। डोमेन फंक्शन का डिफिनीशन है एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज ए यूनिक इमेज इन ए वाई, इसका तो सबका बनना ही होगा, साथ में इधर भी कोई खाली नहीं होगा। अगर इधर खाली हो गया तो वो ऑन वन नहीं है, वो क्या हो जाता है, सॉरी ऑन टू नहीं है, वो मेन इनटू फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियल रहता जिसके वजह से सब वैलिड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कर लीजिए। 4 आपका कह रहा है, बहुत इजी है। 4 इफ ए में है जो कि आपको दे दिया 1 x y, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर, देन
यहाँ देन क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है, देन फाइंड ए डैश निकालना है, ए डैश निकालना है। तो देखिए ए डैश कैसे निकलेगा, तो सॉल्यूशन गिवन में दे दिया है, गिवन में ए दे दिया है, तो ये लिख लीजिएगा 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका डैश निकाल लीजिएगा, क्या निकाल लीजिएगा, डैश। तो इसका डैश जैसे ही निकालिएगा ना, तो रो को क्या में बदल देते हैं, कॉलम में, तो 1 हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों को इंटू करना है, तो ए डैश, तो ए का वैल्यू लिख लीजिएगा 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका 1 एक्स वाई, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए आपको इंटू करने का तरीका बताए थे कि इसका रो और इसका क्या, कॉलम, ऐसे इंटू होता है। तो बोल दीजिए थोड़ा सा फास्ट। तो इसको ऐसे कीजिएगा, तो 1 यहाँ पर बोले थे उंगली रखना है, यहाँ पेन का सहारा, तो ये 1, बीच में फार्मूला का प्लस होता है, तो ये 1 और ये 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। फिर इसी से ऐसे ही पहला कॉलम, ये कॉलम क्रिएट करता है, तो पहला कॉलम क्रिएट करेंगे, तो इसको इससे करेंगे तो x, इसको इससे करेंगे तो y, तो x प्लस वाई, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्लियर हो गया। अब इससे करेंगे, चलिए ये x और ये क्या y, तो x प्लस वाई। अब यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको एक्स क्यू, और ये हो जाएगा आपका क्या, वाई क्यू, तो एक्स क्यू वाई क्यू हो गया। इससे भी अब आ जाइए, इससे वो एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यू, ये वाई क्यू, एक्स क्यू वाई क्यू, और यहाँ एक्स पर पावर 4, और यहाँ वाई पर पावर 4 हो गया। यही कह रहा, जल्दी कीजिए। मैं इंटू तो आप लोगों को आता है, ऐसा थोड़ी है कि इंटू नहीं, इंटू आप लोगों को आता है। 5 में कह रहा है क्या, 5 में जल्दी कीजिए, 5 5 में कह रहा है 5 में कह रहा है आपका क्वेश्चन, देखो टाइम लग रहा है क्वेश्चन लिखने में, जो भी है टाइम लिखना है। x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड x शॉर्ट में लिख दिया, ऐसे दे दिया, मैट्रिक्स ही दे दिया, लेकिन ऐसे लिखा है 2x माइनस वाई 3 5y, और यहाँ दे दिया 6 3 5 माइनस 2। तो आपको मालूम है कि ऐसे लिखता है तो मैट्रिक्स लिखाता है, ऐसे लिखाता है तो क्या लिखाता है, मैट्रिक्स। तो हमको सॉल्व करना है, तो जल्दी वाला कर लीजिएगा। मैट्रिक्स है तो इसको इससे इक्वेट कर लीजिएगा, तो y बराबर हो जाएगा -2। अब इसको इससे इक्वेट कर लीजिएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। याद है ना, पहला वाला पहला से दूसरा वाला कर लिए, आई x का वैल्यू निकाल ली, y का वैल्यू निकाल लिए, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 6 लिख लीजिएगा। पुटिंग y इक्वल टू -2, टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। तो ये +2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस +2, तो उधर गया तो माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 2। चलिए हो गई, कोई इजी भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए 6, क्वेश्चन नंबर 6। टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा, थोड़ा जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपका 6 में कह रहा है
6 में कह रहे इवेलुएट, डिटर्मिनेंट दे दिया, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करना है। 16 9 7 23 32 16 19 7 30, इसका वैल्यू बताना। चलिए बोलिए क्या होगा, आप ही लोग बोलिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं तो ये तो छोटा हो जाएगा, ये तो छोटा हो जाएगा, है ना। इसको इससे घटा देते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, कुछ कम ये हो जाएगा। चलिए रो 2 के लिए बात कर लेते हैं। किसके के लिए? रो 2 के लिए। तो रो 2 में तो सिंपल कर रहे हैं रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 के लिए हम लोग कर रहे हैं रो 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 रो 1। क्यों? इजी करने के लिए। कैलकुलेशन आपको आता है लेकिन इजी करना है हमको, इजी हो जाएगा, जल्दी इवेलुएट हो जाएगा। 16 ये 7, इसको घटाने के लिए बोला गया R2 माइनस R1, तो ये घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं? 7 हो जाएगा ना। 13 7, और ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये भी आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, अब चाहे तो आप जल्दी से चाहेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर से क्लियर है ना, देख लीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14, तो -1 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाए थे तो ये हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा क्या 7, और ये 0। ठीक, अब चाहे तो आप एक्सपेंड कर लीजिए, इजीली एक्सपेंशन कर सकते हैं आप, एक्सपेंडिंग आता है तो किसी के लिए कॉलम 1 के लिए कर लीजिए। चलिए 16 के लिए तो ऐसे, तो ये -7, और ये हो गया आपका 0, ये प्लस, तो ये -7 के लिए तो ऐसे, तो ये -9 हो जाएगा, और ये -7 हो जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा -9, और इसको ऐसे कीजिएगा, ठीक हो गया। इसके लिए कीजिएगा तो 0, तो ये हो गया क्या 16 85 16 96 16 7 112, ये 112 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या 16 हो जाएगा, 16 16 16 7, तो ये प्लस 112 हो जाएगा, यानी कि 0। देखिए ये माइनस हो गया, ये -16 हो जाता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 112, तो ये आपका आ गया 0। चलिए जल्दी 7, कैलकुलेशन जब करने लगिएगा ना तो बहुत सा इजी हो जाएगा। 7 में कह रहा है क्या 7 में भी लगता है डिटर्मिनेंट ही दिया है। हाँ 7 में कह रहा है इसको 0 प्रूफ करने के लिए, इसको 0 प्रूफ करना है, पीटी कर देना है। 23 46 और 65 11 20 और यहाँ 45, यहाँ 12, यहाँ 26 और यहाँ दे दिया है 20 इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है 0। चलिए बोलिए क्या किया जाए, 0 प्रूफ करना है तो कुछ नहीं 0 आएगा, इसको भूल जाते हैं, सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं LHS 0 लाइन। तो देखिए डिटर्मिनेंट का रूल है कि सबसे पहले जितना छोटा कर सकते हैं छोटा कीजिए, जितना छोटा कर सकते हैं छोटा कीजिए। तो चलिए छोटा करने के लिए क्या कीजिएगा, बोलिए, कुछ बोलिएगा तभी हो पाएगा। सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। हाँ वो भी बात सही है, एक तो दिख रहा है, नहीं तो सर ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 2 से नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 6 और ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। और इसको इधर घटा देंगे तो ये भी 1, ये 6 और ये हो जाएगा 5। कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो दिमाग लगा दीजिए।
तो देखिए, तो पहला तो हम लोगों को दिख रहा है एकदम साफ साफ, सर कुछ नहीं तो यही दिख रहा है आपको कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको आप घटाइए, ये कम हो जाएगा आपको, ठीक हो जाएगा ना, एक दिखा। और इसमें 3 से सर इसको कर लीजिए, 3 से कीजिएगा, 3 से करेंगे तो कहाँ होगा यार, कम नहीं होगा, कम ये तो ज़्यादा हो जाएगा, एक दिख रहा है हमको। चलो ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए रो 2 के लिए, रो 2 के लिए क्या, तो रो 2 माइनस 2 रो 1, एक दिख रहा है। इसको सिंपली भी घटा देंगे तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये हो जाएगा 69 4, 3 से करेंगे 43, 3 से करेंगे, चलिए थोड़ा सा तो कम होगा। R3 के लिए काम कर लीजिए, तो इसको इससे भी घटाएंगे, मैं 2 से मल्टीप्लाई करके, नहीं R3 3 R1, जितना इजी कर सकते हैं। तो इसको 23 11 12, ये 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएं तो ये 0, ये 2 से इसमें किए तो ये 2 से किए 2 से, तो ये 20, तो ये 22, तो -2, इसमें 2 से किए तो 24, तो 2, इसमें 3 से किए हैं तो ये 69, तो -4, इसमें 3 से किए 33, तो 45, 45 में से 33 तो 12, इसमें 3 से किए तो ये हो जाएगा कितना 36, -16, ये आया। अब बोलिए डिटर्मिनेंट है, अब क्या किया जाए। अब एक चीज़ और दिख रहा है सर, इजी करना है ना, इजी करना है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करेंगे तो टफ हो जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचना है तो इसमें से 4 कॉमन कर लीजिए, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन करेंगे, इसमें से क्या कर लिए 4 ही ना, हाँ 4, ऐसे भी दिखना है तो 4 ही दिख रहा है। चलिए, तो ये 23 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 0, ये -1 1, ये 4 कॉमन किए हैं तो 1 हो गया, -1, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इजी हो जाएगा, इसी के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। इसके थ्रू करेंगे तो इसको इससे फिर ईजी होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको कर लेना है, देखना है कि कितना बड़ा डाटा रहेगा तो कैसे घटाया जाए, इंटू किया जाए कि आपको ईजी हो जाए। तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ कॉलम 1 के लिए एक्सपेंड कर लीजिएगा 23, तो ऐसे, तो ये 4 हो जाएगा, बीच में फार्मूला का माइनस, तो 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस 1 के ऐसे, तो ये हो जाएगा 11, और ये माइनस, और ये हो जाएगा आपका क्या माइनस माइनस प्लस, बोलिए, तो 8, ये हो जाएगा आपका क्या 123 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -23 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 के साथ इंटू होगा तो 0, यही प्रूफ करना था। कैलकुलेशन है, कोई जल्दी कर सकता है, कोई फास्ट, आप जितना फास्ट कर सकते हैं आप पर डिपेंड करता है किसको किससे घटाना है। जितना शॉर्टेस्ट जब नंबर रहे तो जितना इजी करना है तो उसको क्या किस में से किसको घटाया जाए कि जितना जल्दी से जल्दी आपका बन सकते। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, अब इजी 8 में कह रहा है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को आता है, जल्दी बताइए। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। चलिए, तो क्या dy बाई में dx, चैन मेथड आपको याद होगा, पढ़ाए हैं, जब सीख जाते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो 2 नंबर का है तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो बोलिए, दिख रहा है यहाँ, हाँ एक लाइन और आ जाइए, बोल ही दीजिए डायरेक्ट। तो रूट का सिखाए थे 1/2 सेम नीचे में, अब रूट के अंदर गए तो साइन दिख रहा है, तो साइन का कॉस, फिर अंदर गए तो रूट दिख रहा है, तो 1/2 √x हो गया।
इसी को लिखना चाहे कोई तो लिख सकता है क्या, तो ऐसे लिख सकता है 2 × 2 4 कर लीजिएगा, 4 ये भी रूट में है तो ये पूरा पर रूट, तो x साइन रूट एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ऊपर में कॉस हो जाएगा। 9 देख लीजिएगा, 9 क्या कह रहा है, तो 9 आपको कह रहा है 9 इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, साइन स्क्वायर और बाई में रूट कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो u बाई वी पर डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy बाई में dx, तो ये साइन स्क्वायर और बाई में रूट कॉस। चलिए u बाई भी को छोड़ देते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, पढ़े आप लोग ना, बीच में फार्मूला का माइनस, अब जिसको डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको छोड़ देते हैं और जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और नीचे वाले का क्या, होल स्क्वायर। जल्दी इसको साफ करना है, फास्ट कीजिएगा। इसको साफ करना है, जल्दी कीजिएगा। इसको हटा दे रहे, हो गया होगा, हटाते। चलिए बोलिए, बोलिएगा। अब क्या, रूट को तो छोड़े हुए हैं तो कॉस को छोड़ दीजिए। इसका सीखे हम लोग क्या, पावर का, तो पावर आगे आ जाएगा, एक घट जाएगा, पावर के अंदर गए तो साइन दिखा था, साइन का कॉस हो जाएगा। और यहाँ साइन स्क्वायर छोड़ दिए, रूट का सीखे हैं 1/2 जो है सो, अंदर गए तो कॉस दिखा, तो कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, और ये हो गया आपका ये, तो कॉस। तो क्या कर लीजिएगा, ठीक है। अब इधर आते हैं, इधर हटाते हैं, बोलिए। तो कैलकुलेशन है 5.6 में एक क्वेश्चन था 7 नंबर, उसी तरह का। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। तो एलसीएम लीजिएगा ना, तो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 2 रूट कॉस हो जाएगा, इसको भूल गए। तो एलसीएम लेंगे तो ये, तो 2 2 4 हो जाएगा, और ये 4, और कॉस को रूट कॉस तो कॉस हो जाएगा, और यहाँ क्या, साइन, और ये कॉस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस क्या, साइन क्यूब, और ये कॉस नीचे ही रह जाएगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, कुछ कॉमन कर सकते हैं तो कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन कीजिएगा तो क्या, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, ये रूट टू 2, और ये रूट कॉस कॉस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको है जो कि साइन कॉमन हो रहा है, तो साइन कॉमन कर लीजिए। तो साइन कॉमन करिएगा तो 4 कॉस स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर, और बाई में 2 रूट कॉस, और ये क्या, कॉस। यही, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई फार्मूला भी नहीं बन सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको और कम कर सकते थे, तो इसको है जो कि cos 3 को लिख सकते हैं आप लोग क्या, cos स्क्वायर प्लस 3 cos, इसका वैल्यू 1 कर सकते हैं। तो इतना कोई ज़रूरी नहीं। चलिए इतना ही बहुत है। 7 9 हो गया। डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा सा इजी करना होगा तो कर दीजिएगा, दिक्कत है तो बोलिए फिर से एक बार। u बाई भी को छोड़ दिए, u को डिफ्रेंशिएट किए, बीच में फार्मूला का माइनस, जिसको डिफ्रेंशिएट किए छोड़ दिए, जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएट, नीचे वाला का होल स्क्वायर एज इट इज़।
स्क्वायर का किए तो पावर आगे आ जाता है, एक घट जाता है, अंदर गए तो साइन का कॉस, इसको छोड़े हुए रूट का 1/2 जो है सो अंदर गए तो कॉस का माइनस साइन नीचे, ठीक है। अब एलसीएम लिए तो ये यहाँ आ जाएगा तो 2 × 2 4, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस लिख दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया हुआ है यहाँ कह रहा है फाइंड dy में dx, समझिएगा है इजी। व्हेन x इक्वल टू a cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू दे दिया है a sin स्क्वायर थीटा, तो ठीक तो है, पढ़े हम लोग। चलिए बोलिए सॉल्यूशन दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना। चलिए ये वाला क्लियर कर लीजिए पहले, ये वाला पहले फास्ट कीजिए, इसको तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी कीजिएगा इसको, ये बहुत इजी है। सॉल्यूशन गिवन में लिख लीजिएगा x a cos स्क्वायर थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय में डी थीटा ए का हुआ नहीं, और cos स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करिएगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तभी तो बताए वहाँ जस्ट किए हैं। तो 2 cos पावर आगे एक घट गया, और cos का करते हैं तो माइनस साइन, ये हो गया dx बाय में डी थीटा। अब आ जाइए y का कर लीजिएगा, एंड y इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा dy बाय में डी थीटा, यहाँ a का होगा नहीं, और साइन स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बोलिए, अब इसको हटाते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बोलिए बोलिए, इसको क्या a का हुआ नहीं, 2 साइन पावर आगे आ जाएगा, अब साइन का कॉस, हमको क्या चाहिए, तो dy बाय में dx, तो y वाला ऊपर और x वाला नीचे, याद होगा बताया गया है y वाला ऊपर x वाला नीचे, तो y वाला का वैल्यू ये है, तो 2a साइन थीटा कॉस थीटा, इसका दे दिया है क्या -2a साइन थीटा कॉस थीटा, गया माइनस कितना 1 हो गया 10। 11 देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो टाइम लग रहा है लिखने में हमको लग रहा है 11 में कह रहा है क्या, फाइंड द स्लोप एट द पॉइंट, अरे यार ये सब क्वेश्चन है, पॉइंट 1, √2 ऑफ द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। तो याद होगा हम बताए थे स्लोप निकालने का तरीका कि जहाँ देखे कर्व का इक्वेशन उसको लिख लीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय में dx, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप पॉइंट दिया हुआ रख दीजिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो सॉल्यूशन, तो क्या द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दे दिया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 दे दिया, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बोलिए यहाँ कि इधर, जल्दी यहाँ तक हो गया क्या, इधर आ सकते हैं, क्या किया जाए, यहाँ आ सकते हैं। चलिए बोलिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट, तो 2x
और यहाँ 2y, और जहाँ y रहता है तो y का dy बाय में dx हो गया कांस्टेंट का 0। हमको चाहिए dy बाय में dx, तो ये प्लस है हो जाएगा तो माइनस, तो यहाँ 2y dy बाय में dx इक्वल टू माइनस 2x, तो 2 से 2 गया तो y dy बाय में dx इक्वल टू माइनस x बाय वाई। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ पॉइंट रख दीजिए, यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो dy बाय में dx, और यहाँ क्या दे दिया है 1, √2, तो ये x है ये y है, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। जल्दी 11 12 देख लीजिए 12 फास्ट कीजिए। क्या है यार ये कुछ 12 में ऐसे दे दिया है, डिटर्मिनेंट इसका निकालना। ठीक है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, यहाँ c माइनस a माइनस b और b माइनस c। देखिए सबसे इजी दिया है, ये 12 हो गया, 13 यहाँ लिख ही देते। इसका इंटीग्रेट करना है 1 माइनस साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। 14 भी लिख देते हैं, रुक जाइए यहाँ तक, पहले दोनों इजी है सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया, स्लोप समझ में आया। जहाँ देखे कर्व का इक्वेशन डिफरेंशिएट किए, x और y एक ही साथ था, तो इसी को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ से dy बाय में dx निकालनी है, पॉइंट दिया हुआ पॉइंट रखने के बाद जो आता है वही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर नॉर्मल का पूछता तो -1 बाई dy बाय में dx। चलिए बोलिएगा, ये सबसे इजी है यार। सबको कॉलम 1 में लाके जोड़ दो, कॉलम 1 में लाके जोड़ दो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 बन गया। जोड़िएगा ना सर, तो ए से ए चला जाएगा, बी से बी चला जाएगा, सी से सी, तो 0 0 0, यहाँ b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। कोई कोई इजी भी रहेगा, उसको इजी को पकड़ना है, मेन वही होगा, इजी को पकड़ना है। ठीक है, मेन इजी को पकड़ लीजिए, बन जाएगा आप। ये हो जाएगा, आपको मालूम है कि एक रो में 0 0 होता है तो सब 0 हो जाता है। हाँ, हो गया इंटीग्रेशन। इसका तो और इजी है, ये आपको सिखाया गया। यहाँ देख रहे हैं कि इसको तोड़िएगा आप, तो 2 साइन x कॉस x, तो 1 को भी लिख सकते हैं साइन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, dx। ये सर फार्मूला बना लिया, ये आपका क्या बना लिया फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बाहर निकल जाइए तो ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा साइन। तो कॉस का इंटीग्रेशन आपको याद है साइन होता है, और साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, सी तो सी, के तो के। 14 हो गया, 13 हो गया। जल्दी कीजिए, जल्दी फास्ट कीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। इसको सबको 1 में ला कर जोड़ दिए, कॉलम 1 में एक 0 हो जाता, पूरा 0 तो जानते ही। 14 देखिए क्या कह रहे हैं, 2 क्वेश्चन एक साथ लिख के सॉल्व करना है। 14 में कह रहा है 14 में ऐसे दिया हुआ 14, 0 से e, यहाँ cos दे दिया log x, और बाई में x ये दे दिया। 15 में आपका दे दिया
पीटी करना है 0 से π/2, 0 से π/2 log tan x dx इक्वल टू 0। चलिए 2 गो है, देखा जाए, यह हटा दें। चलिए बात किया जाए। तो आपको सिखाया है कि इसको आप लेट लॉग को लेट कीजिएगा तो ये वाला पूरा आ जाएगा। तो लेट टी इक्वल टू लॉग एक्स, सब्सटीट्यूशन वाला याद होगा, लेट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट, तो डी टी बाई में डी एक्स तो 1/x, इसको इधर भेज देंगे तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x dx। देखिए ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो लिमिट भी चेंज कर ही लीजिए। तो व्हेन x टेंस टू e, तो t टेंस टू, जैसे ही यहाँ पर x का e रखिएगा तो e मिलकर 1 हो जाता है, सेम रहता है, यहाँ e छुपा रहता है तो ये 1 हो जाए। व्हेन x टेंस टू 0, जैसे ही यहाँ 0 रखिएगा तो 0, ठीक है, 0 तो 0 हो जाएगा। अब आ जाइए, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा cos t 0, ये क्या 1, आई इसके जगह पर dt, तो cos का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन, cos का साइन cos का साइन t हो जाएगा। अब क्या, तो साइन 1, साइन 0 0 ही, साइन 1 तो ये रेडियन में ना रहेगा तो ये रह जाएगा। फिर से एक्सपोनेंशियल ही नहीं था। एक बार रुक जाइए, हाँ लॉग है, ठीक है, तो इसको लेट किए तो ये मिल गया 1/x था, ये गया ठीक अपर, तो अपर जैसे ही यहाँ रखेंगे तो यहाँ log 1 हो जाएगा, लोअर 0 रखेंगे तो क्या 0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो cos का साइन अपर लिमिट माइनस, सही है। चलिए अभी याद होगा, इसको 0 प्रूफ करना है तो इसको क्या कर लीजिएगा, जो दिया रहता है ना लेट करके उसको 1 मान लीजिएगा, 1। देन यूजिंग, ये फार्मूला लिखवाए थे हम लोग, 0 से a, यहाँ fx dx, ठीक है, तो यहाँ 0 से a, यहाँ था a माइनस x dx, ठीक, a माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या कर लीजिएगा, तो बोलिए, जैसे ही 0 से π/2, जैसे ही यहाँ पर हो जाए a का मतलब है 90, तो जैसे ही 90 रखिएगा तो 90 माइनस x तक tan log tan 90 माइनस x, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है, तो log ये 0 से π/2, तो ये कॉट हो जाएगा, ठीक है, ये 2 कर लीजिएगा, इसको हटा रहे हैं। अब क्या कर लीजिएगा, 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट कर रहे हैं, तो i 2i हो जाएगा, i 2i, ये 0 से π/2, तो लॉग में जोड़ते हैं ना, तो लॉग में जोड़ते हैं तो इनटू में हो जाता है, लॉग जुड़ता है तो क्या में हो जाता है, इनटू में हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा log tan x इंटू cot x, ठीक, और tan और cot मिलके 1 हो जाता है, तो ये log 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है 0, i बराबर यही लाना है। चलिए जल्दी 16 देखिए, 15 ही बनाना था, 30 क्वेश्चन दिया हुआ है। हम्म 16
16 में ऐसे दे दिया 60 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 से n, यहाँ r² बाय में n³ ये दे दिया। तो याद कीजिए हम सिखाए हैं इसको, बताए थे आपको कि इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से 1 सिग्मा का मतलब हो गया, ठीक है। एक लाइन और इसी को ऐसे करके कोई लिख सकता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n³ है तो इसको 1/n सिग्मा ये r² बाय में n², ठीक है। तब बोलिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से 1 और 1/n को हम लोग dx लिखते हैं। ये r/n को x लिखा जाता है, r/n को क्या लिखा जाता है x, तो इसी को ऊपर भी q है तो इसको लिख सकते हैं r बाई में n का होल स्क्वायर, तो ये x² का इंटीग्रेशन x³ बाई में 3, ये हो जाएगा 0 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3 बताया हुआ है, बहुत क्वेश्चन करवाए थे, फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ ऊपर में स्क्वायर है, यहाँ q है, तो 1/n क्रिएट करना है, तो 1/n को dx कहते हैं, r/n को है जो कि हम लोग x कहते थे, तो x² हो गया। और लिमिट कैसे चला था, तो 1/n, n का वैल्यू जैसे ही 0 इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ क्या हो जाता है, 1/∞ 0, और कहाँ तक गया है, n तक गया है, तो n/n कर लेंगे तो 1 आ जाए। बताया हुआ है, देख लीजिए, बहुत सा सॉल्व करवाए थे इस तरह से। 70 जिनको दिक्कत है तो देख लीजिए, यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं किसको क्या लिखते हैं, हम लोग बोल सकते हैं वेयर 1/n को है ना dx लिखिएगा, ठीक है, 1/x को dx लिखिएगा, r/n को है जो कि x लिखा जाता है, सिग्मा का मतलब इंटीग्रेशन होता है, और लिमिट इसी पर रखा जाता है, कहाँ से कहाँ चल रहा है, तो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी 1 से, तो जैसे ही यहाँ इन्फिनिटी रखाएगा तो 1/∞ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और फिर कहाँ तक जाएगा, n तक, तो n/n करेंगे तो 1 हो जाएगा। 17 17 में आपको कह रहा है क्या, एरिया निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन एरिया निकालना है, y बराबर sin x, कहाँ से कहाँ, तो बोल दिया है x बराबर 0 से बराबर पाई तक, इसका एरिया निकालना। तो ये तो बहुत इजी पढ़ाए हैं, ये फिगर है साइन का ऐसे, तो ये 0 और ये 90 और यहाँ क्या पाई, तो ये इसका चाहिए, ठीक है। 2 पाई भी रहता तो ऊपर वाला का निकालते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसका एरिया चाहिए। तो क्या एरिया, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई तक, तो किसका लिमिट लिए है, x का लिए है तो y dx, तो बोलिए, तो y मतलब साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ये हो गया 0 से पाई, माइनस को बाहर रख लीजिए, जैसे ही रखेंगे 180 कॉस 180 -1, और ये रखेंगे तो कॉस 0 भी 1, तो ये -2, तो ये हो जाएगा 2। 18 देख लीजिए, अठारह 18 में आपका ये दे दिया है, सॉल्व करना है, tan y dx tan x dy, ऐसे, ठीक है। इसको इधर कर लीजिए,
इसको इधर, इसको इधर, तो ये हो जाएगा tan y, ये tan x, और 1/tan को क्या लिखते हैं, cot, तो cot हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका cot। cot का इंटीग्रेशन log sin प्लस log c बोलिए या k बोलिए, तो c, तो ये क्या log sin, यहाँ डिवाइड माइनस है, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, तो ये हो जाएगा साइन, log से log गया, तो ये साइन y, बाई में c, बाई में साइन x, तो ये इधर आ जाएगा, तो साइन x साइन y इक्वल टू c। यही है सॉल्यूशन। जल्दी 18 फास्ट कीजिएगा। 19 देखिए, 19 19 ऐसे दे दिया है, सॉल्व ही करना है। सॉल्व y 1 प्लस xy dx माइनस x dy इक्वल टू 0। ये दे दी, ये दे दिया। क्या किया जाए, हमको पहले dy बाई में dx बनाना है। इसको dy, इसको इधर माइनस 1 प्लस एक्स वाई, ये क्या dx, ये गया, इसको इधर घुमा लो, इसको इधर, तो dy बाई में dx, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अच्छा x रहने दो, ठीक। अब अच्छा नहीं, इधर ही लाओ, तो y ये हो जाएगा x स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा x। अब ये क्या कर लीजिएगा, तो dy बाई में dx हो जाएगा ना, और x, ये हो जाएगा x, अब ये हो जाएगा y बाई एक्स, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग बोलिए, अगर इसको इधर लाते हैं, नहीं तो क्या पलटी मार दीजिए, ये इसके लिए जाएगा, y स्क्वायर हो गया ना। ये होमोजीनियस भी नहीं है, सेपरेट हो रहा है, क्या सेपरेट हो रहा है, जल्दी देखिए, ये इधर आया, ये एक क्वेश्चन सही लिखाया है, क्वेश्चन सही लिखा है, रुक जाइए, चलिए देखिए, यहाँ लग रहा है क्वेश्चन में है ना, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हमको फॉल्ट लग रहा है, नीचे में शायद y हो जाए, तब जल्दी बन जाएगा, तब हो सकता है। जैसे देखिए, नीचे में अगर y रहेगा, तो ये y, अच्छा y, ये y गया, तो ये हो जाएगा x, ऐसा, ये y यहाँ गया ऐसे, तो ये हो जाएगा x बाई वाई, और यहाँ हो जाएगा आपको क्या 1, तो ये इधर आ जाएगा, तो dy बाई में dx, dy बाई में dx, और ये माइनस 1 बाई एक्स y, ये 1, तो ये यहाँ से हम लोग विच इज इन द फॉर्म dy बाई में dx px नहीं py इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स
एंड क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्या 1। ठीक है, तो हम लोग IF निकालते थे। क्या निकालते थे? IF निकालते थे। तो IF निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? IF निकालते थे तो e पर पावर p dx, तो ये हो जाएगा -1/x। ठीक, तो ये एक 1/x का log x हो जाएगा, log x। इसको ऊपर ले जाइएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो e पर पावर log ये गया, और x पर पावर -1 का मतलब 1/x। हेंस इट्स सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन में हम लोग लिखे थे YIF, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन QIF dx प्लस C। IF का वैल्यू हो गया 1/x, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, Q का 1, IF का 1/x dx, तो y/x और 1/x का log x प्लस C, यही सॉल्यूशन है। चलिए जल्दी फास्ट कीजिए, इसको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ x/y था, इंटू कर ली, पहले इसको प्लस में था, इसको लाए तो माइनस में, माइनस से माइनस किया, इंटू किए, इसको साथ में इधर, ये इधर ला दिए dy में dx, इसको इधर ला दिया, इससे इंटू किए थे x, ये हो गया y चला जाएगा, तो फिर ये इसको दिए, इसको दिए। उसके बाद आप लोग पढ़ें, जल्दी कीजिएगा। 20 में क्या कह रहा है? dy में ऐसे, तो ये तो और इजी है, dx माइनस, ठीक, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्सपोनेंशियल, ये भी एक्सपोनेंशियल प्लस C हो गया। एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, चलिए जल्दी, 21 और इजी, PT करना है, A प्लस BI डॉट A माइनस BI इक्वल टू A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये तो बहुत ईजी है यार, क्या है यार, ये तो सिखाए हैं, डायरेक्ट इनटू कर लीजिएगा। इधर आ जाते हैं, सॉल्यूशन LHS, अब जैसे इनटू करते हैं वैसे कर लीजिएगा, A प्लस B और यहाँ A माइनस B, तो इनटू याद होगा A डॉट A, ये हो जाएगा A डॉट B, और ये हो जाएगा B डॉट A, और ये B डॉट B। अब देखिए यहाँ दिख रहा है, अब देखिए हम लोगों को पढ़ाया गया है, देखिएगा इसके आगे सेम रहता है तो उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ये A डॉट B, यहाँ डॉट है, A डॉट B, और B डॉट A को भी लिख सकते हैं A डॉट B, साइड में मेंशन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका B का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोगों को पढ़ाया गया है। B डॉट A को लिख सकते हैं A डॉट B, और A डॉट A रहेगा
तो ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो ये गया ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी स्क्वायर। यही प्रूफ करना है, जल्दी की। 22 देखिए, इसमें एक दो क्वेश्चन गलती छपा हुआ, गलती आ गया मेरे पास। 22 में प्रूफ करना है कि ये दो गो वेक्टर है उसको परपेंडिकुलर प्रूफ कर देना है। तो 22, तो देखिए लेट कर लेते हैं। ए वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो दे दिया है तो उसमें आई जे के लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 आई कैप 4 जे कैप और 2 के कैप। एक बी वेक्टर है 2 आई कैप जे कैप और -3 के कैप। ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, प्रूफ करना था। तो ये में पॉइंट दिया हुआ था तो आई जे के लगा दिए हैं, ठीक। परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए ये 5 है, इंटू कर लीजिए तो ये 10 लाइन, एक लाइन लिख लीजिएगा। बोलिए, डॉट याद है ना कैसे करते हैं, सिखाए हैं आपको। डॉट कैसे करते हैं, तो आई वाला आई से इंटू होता है, जे वाला जे से, के वाला के से, और अलग अलग कीजिएगा तो वो 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट में याद होगा, अक्रॉस में सेम सेम क्या हो जाता है, अलग अलग करते हैं इनमें 0, अक्रॉस में सेम सेम 1 होता है। तो इसको इससे किए थे 10 -4 -6 तो 0। तो इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी। जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। 23 देखिए, 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है क्या, ए क्रॉस बी निकालना है। चलिए ए क्रॉस बी निकालना है तो 23 यहाँ देख लेते हैं। 23 ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले यहाँ आई जे के लिख लीजिएगा। ये वाला जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। तो ये वाला का दिया हुआ है 2, आई में जे में 0 है, के में -3, बी में दे दिया है 3, इसका 4, ये 0 है। चलिए ए क्रॉस बी बता दीजिए, ए क्रॉस बी। चलिए आई के लिए ऐसे तो 0 + 12 ± जे के लिए ऐसे तो 0 और ये -9 ± के लिए ऐसे तो 8 और ये क्या है 0। तो ये क्या हो जाएगा 12 आई कैप 9 जे कैप 8 के कैप। यही हो गया, ये क्रॉस भी हो गया यार। 24 सुनिएगा, ए दे दिया बी दे दिया और एंगल निकालना है ए और बी का। ए दे दिया बी दे दिया, ए दे दिया बी दे दिया। ठीक है 24 देखिए, 24 में ए दे दिया तो इसमें आई जे के लगा देते हैं। तो 2 आई कैप 3 जे कैप और 5 के कैप। ठीक, बी दे दिया 2 2 2 2। अब इसका एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल निकालना। चलिए तो एंगल निकाल लीजिए। देन तो सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो ये कितना 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। तो ये कितना 25 25 और 9 34 38 हो जाएगा 29 और 39 38 बी का मैग्नीट्यूड
12, ठीक। अब ए डॉट बी, ए डॉट बी 4 6 -10 ये 0, अरे यार 0 हो गया, तो कॉस थीटा, तो ए डॉट बी बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड, जैसे ही कि 0 बाई में तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो 0 मतलब 0 डिग्री, 0 कब आता है 90 डिग्री में आता है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। 24 25 25 25 में कह रहा है, देखते हैं, फास्ट कर दीजिए। 25 सुनिएगा, जल्दी में सुनिएगा। स्ट्रेट लाइन मेक एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। व्हाट एंगल डज इट मेक विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। गिवन में देखिए दे दिया, एक्स एक्सिस के साथ जो बनाता है अल्फा होता है, वाई एक्सिस के साथ जो बनाता है बीटा होता है, ठीक है, और गामा नहीं दिया हुआ, बाट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। सबका रख दीजिए। 45 60 कॉस स्क्वायर गामा, हाँ, तो ये 1/√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर गामा, बोलिए कितना, तो 1/2 + 1/4 कॉस स्क्वायर गामा 1, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा 1 माइनस, ये हो जाएगा कितना 3/2, 3/2 नहीं होगा, देख लीजिए 4, तो ये 2 और 1 3, 3/4 3/4 हो जाएगा, 3/4। कहिए कैसे समझ सकते हैं। अरे यार ये 50 पैसा 25 पैसा 75 पैसा, तो ये हो गया 1/4 कॉस स्क्वायर गामा, तो कॉस बराबर हो जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब हो जाएगा 60, तो गामा बराबर हो जाएगा π/3। एक्यूट एंगल 120 डिग्री भी हो सकता है, देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, आया ना समझ में। यहाँ 45 1/√2 है, इसका 6 का है, हाँ 1/2, तो ये हो गया 1/2 1/4, ये उधर गया माइनस, ठीक 1/2 और तो 1/2, ठीक है 60। चलिए जल्दी, 26 में कह रहा है, 26 जल्दी देख लीजिएगा, टाइम नहीं है। हम्म 26 में कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट एक्स वाई जेड। अरे यार एकदम ईजी है, इंटरसेप्ट दे दिया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज ऐसे, एक्स वाई में ए, वाई वाई में बी, जेड वाई में सी इक्वल टू 1, तो इंटरसेप्ट दे दिया, तो एक्स वाई में 3, वाई वाई में
4 -5 हो गया 26 27 जल्दी कीजिए। 27 में है ना, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछती है तो याद होगा 4 गो का स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, 4 गो स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो क्या लिखिएगा 1 + 2x बाई में 2, ये याद है ना। साइन स्क्वायर रहता तो माइनस, कॉस स्क्वायर रहता तो प्लस, तो x का 1 हो जाएगा और कॉस का क्या होता है साइन, और x के साथ जो रहता है नीचे ये, तो इसी को x बाई में 2, और यही कॉस साइन रहता तो 1 माइनस हो जाता, और tan स्क्वायर का भी बता ही दिए आप 28। ऐसे दे रहा है, डिफ्रेंशिएट करना। आगे पीछे क्यों देते हो यार, एक ही साथ दे देता। तो ये सिखाए हैं लॉग का साइन का कॉस, अब अंदर गए तो लॉग का 1/x हो गया। अब ये देखिए, जल्दी कीजिए, यहाँ तक आइए, इधर आते हैं 29 में ये दे दिया x dy y dx, यहाँ xy dy ये दे दिया। चलिए तो y वाले को पहले एक तरफ कर लीजिए, तो इसी को उधर ले जाइए। अरे यार यहाँ क्या था, y dx, ठीक है, हाँ ऐसे, तो इसको इधर ला दीजिए। तो x माइनस xy, यहाँ dy, इसको इधर माइनस, ठीक, इसको इधर dx, ये माइनस xy, पलटी मार दीजिए। पलटी मार देंगे तो dx बाय में dy, और ये हो जाएगा, माइनस से इंटू कर लिए तो xy और y दोनों को दे दीजिए। तो ये x और ये हो जाएगा माइनस x/y, इसको इधर ले आइए, इसको इधर, तो dx बाय में dy, x/y x, ये फॉर्मेट में हो गया आपका। लीनियर पढ़े, which is in form dx बाय में dy p1 x q1, where p1 y and क्या हो गया यार, फिर से कुछ ना कुछ गलबा। क्वेश्चन सही है, रुक जाइए। ये क्वेश्चन है ना आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, इसका प्रोसेस आगे चल के पढ़ना है, तो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। ये आपके ये में नहीं दिया है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। लास्ट देखिए 30, देखिए 30, कोई क्वेश्चन दे देता है, इतना टेंशन में नहीं आ जाइए। 30 में क्या कह रहा है, इफ़, टेंशन नहीं कि हाँ सर गलत बोल रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस है, आप देख सकते हैं, आप अपने बुक्स में देख लीजिए, नहीं है। ये दे दिया है आपका A इंटरसेक्शन B,
1/4। हमसे पूछ रहा है पहला a डैश बाई में b डैश और दूसरा उसका उल्टा। तो एक देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इसका हम लोग क्या जानते हैं, a डैश इंटरसेक्शन b डैश अब बाई में नीचे वाला b डैश। ठीक, तो ये आप लोग डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ाए थे कि दोनों पर डैश है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a यूनियन b, पूरा पर डैश, पूरा पर इंटरसेक्शन यूनियन में हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में हो जाता है, और ये b डैश। तब इसका यूनियन पहले हम लोग निकाल लिया जाए। तो इसका यूनियन निकाल कर ऐसे डायरेक्ट बात करेंगे तो 1 माइनस यूनियन a यूनियन b, a यूनियन b और बाई में b डैश b, तो 1 माइनस b वाला आप लोग जानते हैं। तो 1 यूनियन का फॉर्मूला पर है a वाला प्लस b वाला और माइनस इंटरसेक्शन वाला, और ये हो गया 1 माइनस b वाला, तो 1/2। तो चलिए सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बोल दीजिए, ये 1 एलसीएम लीजिएगा तो कितना 8, तो 3 4 और ये हो जाएगा आपका 2 और बाई में 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 7 5 5, तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 और ये 2 कट जाएगा, तो यानी कि 4, तो क्या 3/4। फिर से समझ लीजिए, देखिए दोनों पर डैश हो गया, तो डिमॉर्गन्स लॉ से इंटरसेक्शन था तो यूनियन में बदल दिए, तो 1 माइनस यूनियन, और इसका यूनियन का फॉर्मूला a वाला b वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला, तो इसका एलसीएम लिए तो 8 हो जाएगा। तो 8, तो ये कितना 3 और ये 4, तो 7 और ये हो जाएगा 2, तो 7 में से 2 गया तो 5, एलसीएम लिए तो 8, 8 में से 5 गया तो कितना 8, 5 गया तो 3, और ये एलसीएम लिए थे तो 8, ये गया ये 4। ठीक है, ये पूरा कहानी ख़त्म हो गया। 1-2 क्वेश्चन है ना आउट ऑफ सिलेबस था आपका, जो कि हम कोशिश किए थे, एक तो सही कर दिए थे, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, अगर बोलिएगा तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे हम। ठीक, अगला क्लास में हम लोग है जो कि 20 का कर लेंगे। अभी इसका बोलिएगा तो 2 क्वेश्चन था आउट ऑफ सिलेबस, उसको भी हम आपको क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू।